आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हमने स्टार्ट कार्टेशियन से किया, उसके बाद पैरामीट्रिक कर्व्स भी देखे। अब हम क्या देखने वाले हैं? पोलर। कार्टेशियन में आपको याद होगा, जब हमने एक्स एक्सिस के अराउंड किया था तो इंटीग्रेशन जो भी सूटेबल लिमिट होंगी एक्स इक्वल टू ए टू बी, वाई की भी लिमिट हो सकती है। डिपेंड करता है आप वेरिएबल इंडिपेंडेंट किसे मान रहे हैं और किसे डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं, इतना होता है। तो पोलर में इससे भी आप निकाल सकते हैं वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रख के इसको आप पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप इन फॉर्मूले को याद रखिए। मैं सीधे फाइनल रेडीमेड फॉर्मूले आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर रिवॉल्यूशन जो है एक्स एक्सिस के अराउंड है पोलर में, जिसे पोलर की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन, थीटा इक्वल टू जीरो। तो आप सीधे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। थीटा जीरो टू पाई बाई टू कहना गलत होगा, ज़्यादा अच्छा कहना होगा थीटा वन टू थीटा टू, क्योंकि कर्व की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। यूजुअली आपके पास कुछ ही शेप आते हैं जो कि सिमेट्रिक होते हैं और अच्छे से ड्रॉ किए जा सकते हैं, पर कर्व तो कैसे भी हो सकता है। इसलिए थीटा वन टू थीटा टू रख लीजिए, अल्फा टू बीटा रख लीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया इस केस में। थीटा वन थीटा टू क्या है, वो क्वेश्चन से पता चलेगा कि आप किसका रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप वाई एक्सिस के अराउंड कर रहे हो। वाई एक्सिस मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। तो इसमें भी थीटा की लिमिट थीटा वन थीटा टू लिख रहा हूं मैं। ये पूरा शुरू का पार्ट वैसे ही रहता है 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा। और एक और केस जो कि हमने कार्टेशियन और इनमें भी देखा था, किसी भी लाइन के अराउंड रिवॉल्यूशन हो सकता है। तो अबाउट एनी लाइन मान के चलो थीटा इक्वल टू गामा है, इसको एनी लाइन बोल दीजिए। तो थीटा इक्वल टू गामा होगा, तो इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू 2/3 पाई आर क्यूब, ये सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद साइन थीटा माइनस गामा, और यहाँ पे थीटा वेरी होता है। तो एक इजी एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर आगे समझते हैं। सबसे पहले तो वेल नोन एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर सकते हैं, सर्कल से। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, लेकिन सर्कल थोड़ा दूसरा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated by the revolution of r equal to 2a cos theta about the initial line। y एक्सिस का राउंड भी हो सकता है अबाउट द इनिशियल लाइन, या यहाँ पे y एक्सिस के ज़्यादा लॉजिकल जो हो सकता है। लॉजिकल से मेरा मतलब है जो कॉमन वॉल्यूम बनता है वो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी जो a डिस्टेंस पर होगी। उससे क्या होगा, उससे स्फीयर मिलेगा। और जो इक्वेशन लिखी है इससे भी स्फीयर ही मिलेगा। सबसे पहले तो आप इस कर्व को ट्रेस कीजिए। तो ट्रेस करने का तरीका आपको पता ही है, पोलर में ट्रेसिंग। ये कर्व कैसे दिखता है? एक सर्कल दिखता है जो थोड़ा शिफ्टेड है। आर इक्वल टू 2a cos थीटा है, तो 2a cos थीटा में ये बन गया सर्कल। ये हो गई इसकी पोजीशन लगभग। तो यहाँ बीच में कहीं पे इसका सेंटर होगा, लेकिन ये पूरी डिस्टेंस होती है 2a, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 रख के देखो आर इक्वल टू 2a मिलेगा मैक्सिमम। और थीटा जैसे 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 बढ़ना शुरू होगा और वाई एक्सिस तक पहुंचेगा, जहाँ पे थीटा कितना होता है पाई बाई टू, लेकिन कॉस 0 हो जाता है। कॉस 0 होता है मतलब आप ओरिजिन पर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है उस सॉलिड का जिसको ये कर्व है, ये वाला सर्कल है, इसको रिवॉल्यूशन कराए इनिशियल लाइन के अराउंड। अगर वाई एक्सिस के अराउंड कराओगे तो स्फीयर नहीं मिलेगा,
थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो है, जो ए डिस्टेंस पर है लगभग यहाँ, उसके अराउंड करोगे तो फिर से स्फीयर मिल सकता है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप रिवॉल्यूशन किसको कराएंगे? आप रिवॉल्यूशन केवल इतने पार्ट को कराएंगे, 0 से यहाँ तक, इस पार्ट को, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं रिवॉल्यूशन कराने में। अगर आप इसको रिवॉल्यूशन कराएंगे तो वॉल्यूम 2 टाइम्स बन जाएगा जो आप निकाल रहे हैं। या उसको आप पाई तक रिवॉल्यूशन कराइए, फिर 360 डिग्री रिवॉल्यूशन मत कराइए। आप केवल इसका रिवॉल्यूशन कराइए, इसका, इतने ही का, और इसका रिवॉल्यूशन कराएंगे, उतने से ही आपको स्फीयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे थीटा 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा पाई बाय 2 लिखा है, इसलिए लिमिट कितनी होगी? 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? जो फॉर्मूला है उसको लिखिए, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम। सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो कीजिए इसे। अब ये सिंपली एक इंटीग्रल बन गया है, केवल एक इंटीग्रल है ये, इससे ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक रहने की है। 2/3 पाई, तो ये कांस्टेंट है, उसको आप बाहर भेज सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, आर की वैल्यू आपको पता है 2a cos थीटा होती है, लेकिन यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब गिवन है क्वेश्चन में साइन थीटा। सबसे पहले जो कांस्टेंट है उन्हें आप बाहर भेज लीजिए, तो 8 यहाँ से मिल जाएगा, 2 पहले से ही है तो 16 हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है ही है, ए क्यूब भी यहाँ से मिल जाएगा आपको, और डिवाइडेड बाय 3, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो सिंपल है, अगर आपको गामा फंक्शन नहीं भी आते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप cos थीटा को t मान लीजिए, तो साइन थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, सिर्फ साइन माइनस हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि अगर आपको गामा फंक्शन पता है तो उनका यूज कर लीजिए, गामा फंक्शन से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉजिकल मुझे लगता है कि cos थीटा को t मानना है और साइन थीटा डी थीटा को डी टी। तो आप एक माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये देखिए, ये t है और ये dt है, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, -16 पाई ए क्यूब, ये तो ऐसा सच रहेगा, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 3, ये cos टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, और नीचे भी 4 आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी 0 टू पाई बाय 2। तो 0 टू पाई बाय 2 इसकी लिमिट चेंज, तो एक बार पाई बाय 2 रखिए, एक बार 0 रखिए, 4/3 पाई ए क्यूब ही आएगा, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम उतना ही होता है। जब आप पाई बाय 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 0, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। जब आप 0 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, तो 1/4, लेकिन माइनस साइन के साथ मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4/3 पाई ए क्यूब। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भी आप यही आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे ध्यान रखने वाला आर्ग्यूमेंट क्या था, क्योंकि आप जब पूरा रोटेशन करते हैं 360 डिग्री, इसलिए आपने केवल आधे ही सर्कल का रोटेशन किया हुआ है, आधे का। क्योंकि आधे का, क्योंकि उससे पूरा स्फीयर आपको मिल जाएगा। नीचे का रिवॉल्यूशन करा रहे हो तो एक्स्ट्रा दे देगा, वो उसी स्फीयर को 2 बार बना देगा, इसलिए पूरे का रिवॉल्यूशन करा रहे हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, आप स्फीयर 2 टाइम्स बनेगा, ठीक है, इसलिए आप लिमिट को उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। फिर चलिए अगला करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, कार्डाइड को रिवॉल्यूशन कराना है। द कार्डाइड revolves
अबाउट द इनिशियल लाइन, अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूं मैं, इनिशियल लाइन। फाइंड वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड thus generated। तो सबसे पहले ये कार्डाइड की क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू E1 प्लस कॉस थीटा, और ये दिखता कैसा है, कुछ ऐसा। ये कार्डाइड हो गया। तो ये कौन सी लाइन है, थीटा इज इक्वल टू 0 या एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और जो ये वाली लाइन है थीटा इज इक्वल टू पाई इस साइड। वैसे 0 ही है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए पाई। और वैसे ये भी माइनस पाई बाई 2 भी आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि नीचे को है। तो अब आपको क्या करना है, इसका रिवॉल्यूशन कराना है, और ये कर्व सिमेट्रिक है। जब आप रिवॉल्यूशन कराओगे, सिमेट्रिक होने के कारण जैसा ही ऊपर है वैसे ही नीचे भी है, तो अब आपको ध्यान रखना है कहीं आप एक ही वॉल्यूम का को दो बार तो जनरेट नहीं कर रहे हैं, जैसे एक सर्कल के केस में हो रहा था, तो शायद कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे शेप को रिवॉल्यूशन कराते हैं तो एक बार रिवॉल्यूशन आप केवल ऊपर वाले को कराओगे, एक्स एक्सिस से ऊपर जो पार्ट है इतना पार्ट, आपको पूरा सॉलिड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे वाले पार्ट का भी रिवॉल्यूशन करा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए अगर नीचे वाला पार्ट भी लेना है तो ध्यान रखिए, उस हिसाब से आपने जो भी इक्वालिटी आपके पास है हाफ से डिवाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 टाइम्स आएगा, हाफ से डिवाइड कर लीजिए। या कोई भी ऐसा तरीका यूज कीजिए जिससे जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एक्स्ट्रा मिल रहा है वो हट जाए। अगर आप केवल ये ऊपर के पार्ट का रिवॉल्यूशन कराते हैं तो इससे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो पूरा पार्ट मतलब थीटा 0 से थीटा पाई तक, इतने कोई पूरा 360 डिग्री रिवॉल्यूशन कराइए, आपको सॉलिड मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, जो कि फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 मत कर लीजिए इस टाइम होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई। क्यों 0 टू पाई होगा, क्योंकि 0 टू पाई तक फैला हुआ है, सर्कल पाई तक नहीं फैला हुआ था। ये देख लीजिए, सर्किल में थीटा इज इक्वल टू 0 ये लाइन होती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और जैसे आप पाई बाई 2 करते हैं यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो पूरा ऊपर का आर्क जितना भी है वो पाई बाई 2 में ही कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ 0 टू पाई बाई 2 देखोगे तो आप यहीं पहुंचोगे, तो आप केवल इतने आर्क को रिवोल्यूशन करा रहे होंगे, जो कि वाई एक्सिस के राइट साइड है और एक्स एक्सिस से ऊपर को है। पर पूरा कार्डाइड पाई तक होता है, इसलिए यहाँ लिमिट 0 टू पाई हुई है। अगर इतना आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन लगभग हो ही चुका है। 2 पाई बाई 3 हो जाएगा ये, क्योंकि कांस्टेंट है, 0 तो बाहर आ जाएगा। अगला क्या बचेगा, आर क्यूब। आर क्यूब मीन्स ए क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब और साइन थीटा। फिर इसको करने के कई तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि सिंपली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है। एक प्रॉब्लम है ये इंटीग्रेशन की जो सॉल्व की जा सकती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया था 2 पाई बाई 3, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई ही रहेगा, ए क्यूब ही रहेगा। 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम टी मान लें तो माइनस साइन थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और बस वही हमारा पर्पस था। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ में डिवाइड कर दो, साइन थीटा को भी थीटा बाई 2 लिख लो। या एक तरीका ये हो सकता है कि ए प्लस बी होल क्यूब से खोल दीजिए, इसे एक्सपेंड कर दीजिए। -2 पाई बाई 3। जो अगला स्टेप है वो है ए क्यूब बाहर भेज दो, 1 प्लस कॉस थीटा इसकी पावर 4 हो जाएगी,
और नीचे भी 4 आ जाएगा और लिमिट 0 to पाई। तो कॉस थीटा -1 होता है इसलिए वो 0 हो जाता है, लेकिन कॉस 0 + 1 होता है इसलिए वो 2 हो जाएगा। पर यहाँ पे 2 नहीं, 2⁴ आएगी। आप जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आप पहले 4 को बाहर भेज सकते हैं या 4 को अंदर ही रहने दीजिए। हमको जो वैल्यू मिलेगी 2π/3 r³ जो है वो तो बाहर है ही है, वो तो पहले से ही बाहर है। लेकिन जिस टाइम आप 0 रखोगे तो 1, जिस टाइम आप पाई रखोगे 1 - 1 0 हो जाएगा, 0/4 कुछ नहीं। उसके बाद माइनस, जब आप 0 रखोगे 1 + 1⁴ मीन्स 2⁴ मीन्स 16, 2⁴ मीन्स 16 और 4 से डिवाइड भी हो रहा है तो -4। तो फाइनल आंसर जो है फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। और फिर भी एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर आपका नेगेटिव भी आंसर आ रहा है तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है। वैसे आएगा नहीं, अगर आ भी गया कभी, क्योंकि थोड़ा बहुत प्लस माइनस के कारण, तो आप उसे डिसरिगार्ड कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी एरिया आप कंप्यूट करते हैं वो नेगेटिव आ जाता है। आता है तो नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव को हटा दीजिए और उसे पॉजिटिव कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को आप उस साइक्लॉइड वाले केस से जरूर कंपेयर कीजिए जिसमें कि मैंने वाई एक्सिस के अराउंड रिवोल्यूशन करने पर एक पार्ट नेगेटिव कर दिया था, मतलब सब्सट्रैक्ट किया था 2 का। यहाँ मैं सब्सट्रैक्ट नहीं करूँगा, ध्यान से देखिए। मान के चलिए ये वाला एग्जांपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated by revolving one loop of the lemniscate ही है r² = a² cos 2 theta about the line theta = π/2 मीन्स y एक्सिस। थीटा = π/2 कार्टेशियन की भाषा में y एक्सिस। तो ये लेमनिस्केट ट्रेस कैसे होता है ये आपको पता ही है, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। इसके 2 टेंजेंट आते हैं ओरिजिन पे, नोडल, इस साइड यूँ हो जाएगा और इस साइड यूँ आएगा, इस साइड यूँ जाएगा और इस साइड यूँ आ जाएगा। सिमेट्रिक फिगर होता है ये। थीटा = π/4 वाला टेंजेंट होता है, थीटा = -π/4 हो जाता है। आप जब भी फिगर बनाएंगे तो जरूर लिखिए कौन कौन क्या है कहाँ पे। कोई भी लाइन खींच ली है, कौन सी लाइन है, थीटा = 0 या एक्स लिख लीजिए, वाई भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थीटा क्या है तो -π/4 और ये ओरिजिन में है। ये थोड़ा टेंजेंट जैसा लग नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ इधर, और अब होगा नहीं शायद से ये, चलो कोई नहीं, फिर छोड़ दीजिए। ये थोड़ा घूम सकता है, इसका रोटेशन इतना हो सकता है। तो कर क्या रहे हैं आप जो है रिवोल्यूशन जो इस बार करा रहा है, रिवॉल्विंग पोर्शन कौन सा है, 1 लूप ऑफ द लेमनिस्केट अबाउट 1 लूप, मतलब ये पूरा, इसीलिए मैंने 2 टेंजेंट खींचे हुए, बाकी के नहीं खींचे, ये पूरा। तो इस पूरे को रिवोल्यूशन कराने, पूरे को भी रिवोल्यूशन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप केवल इस ऊपर वाले को रिवोल्यूशन कराते हैं और उसका 2 टाइम्स करते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है। जैसे थीटा = 0 के ऊपर है π/4 तक, वैसे नीचे भी है। इसलिए अगर आप रिवोल्यूशन कर रहे हैं तो आप रिवोल्यूशन किसने का कर सकते हैं, केवल अपर पोर्शन का। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं करोगे। आप रिवोल्यूशन में अगर ये यहीं पे
कार्टेशियन में रिवॉल्यूशन कराते तो इस स्ट्रिप का रिवॉल्यूशन होता है, पूरी स्ट्रिप का। ठीक है, तो आप जो ये लाइन दिख रही है मुझे, इसके इस साइड वाला मतलब ये वाला रीजन जो है वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलता है आपको, जैसे कि साइक्लॉइड के केस में मिला है, जैसे कि साइक्लॉइड के केस में मिलता है। पर पोलर में रिवॉल्यूशन वैसे नहीं होता है। पोलर में जो रिवॉल्यूशन होता है, मैं नीचे की साइड दिखाऊं तो इस लाइन का होता है, इस पूरे एलिमेंट्री का होता है, इस पूरे का। मतलब इस साइड का एक्स्ट्रा एरिया नहीं मिलेगा आपको। साइक्लॉइड वाला केस याद कीजिए, फिर से बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं और एग्जाम में वो गलती करते ही करते हैं, एग्जाम में भी, किसी कंपेटिटिव एग्जाम में भी। और कई बच्चे कर भी देते हैं करेक्ट, लेकिन उनके मन में डाउट रहता है कि हुआ कैसे। मतलब जब कार्टेशियन में कर रहे तो हमने डिफरेंस निकाला, पोलर में कर रहे हैं डिफरेंस क्यों नहीं निकाल रहे, यहाँ एक्स्ट्रा एरिया क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको ये समझाया था, फिर से बता रहा हूँ। आप चाहे तो इस वाले को फिर से देख लीजिए। मान के चलो आप इस ट्राइंगल का रिवॉल्यूशन करा रहे हैं, केवल इसका, आपको उस वॉल्यूम का, उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है जो इसके रिवॉल्यूशन पे मिलता है एक्स एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अगर आप कार्टेशियन मेथड से करते हैं तो कार्टेशियन मेथड से आप थोड़ा सोचिए, मान के चलो इतना बड़ा नहीं, ये दो लाइन नहीं है, मान के चलो केवल एक ही लाइन है, ये लाइन, इसी को आप रिवॉल्यूशन करोगे तो पूरा इससे वो मिल जाएगा आपको, सिलेंडर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, पर ये लाइन एक्स्ट्रा है ना, ये वॉल्यूम कैंसिल भी तो कर रही है काफ़ी, इसलिए इससे जो वॉल्यूम मिलेगा वो सिलेंडर मिलेगा। जैसे आप एक्स एक्सिस के अराउंड करो, एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करोगे, लेकिन इससे जो वॉल्यूम मिलता है वो कौन कौन टाइप का होगा, तो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसका वॉल्यूम सब्सट्रैक्टेड बाय इस लाइन का वॉल्यूम, तो आपको इस एरिया का वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन पोलर में ऐसा नहीं होता है। यही एग्जाम्पल, अगर यही रिवॉल्यूशन अगर आप पोलर में कर रहे हैं, समझने की बात कर रहा हूँ, तो पोलर में एलिमेंट्री एरिया आप ऐसे लेंगे, मान के चलो यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे ले रहे हैं, ये लेंगे आप एलिमेंट्री। तो जैसे आप रिवॉल्यूशन कराएंगे केवल थीटा चेंज होगा, ये जो एरिया है इस वाले एरिया को कैप्चर नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कार्टेशियन वाले केस में। कार्टेशियन वाले केस में ऊपर वाली लाइन के कारण पूरा सिलेंडर कैप्चर होता है, इसलिए इस लाइन के नीचे का वॉल्यूम एक्स्ट्रा आ जाता है, वो हटाना पड़ता है। यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो है थीटा वेरी करेगा तो इस लाइन से इस लाइन तक करेगा। ठीक है, और इसका रिवॉल्यूशन पहले से ही ठीक उस सॉलिड के अंदर ही होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिए। तो अगर आप समझ गए हैं तो ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन है, ये π/4 लाइन है, रिवॉल्यूशन उसी का हो रहा है 0 to π/4 का। अब 0 to यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप -π/4 to π/4 भी कर सकते हैं, लेकिन तब आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप पूरा वॉल्यूम चाहिए आपको। -π/4 से π/4 करें तो मिल जाएगा, पर जो तरीका मैं कर रहा हूँ इससे करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r³ cos थीटा d थीटा। चलिए फिर आगे बढ़िए। तो जब आप पूरा समझ ही चुके हैं, कांस्टेंट को बाहर भेज दीजिए, 2 to 4 पाई एक बाहर, 3 भी बाहर आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन है जो 0 to π/4 है r³ का, r² यहाँ पे दिया हुआ है, r² कितना है, a² cos² थीटा। r³ निकालना है आपको, a² cos² थीटा, उसी फॉर्मूले को लगाए तो ये हो जाएगा a³, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ r = a² cos² 2 थीटा, ये है फॉर्मूला। तो आपके पास r³ है तो a⁴ कितनी हो जाएगी, पहले 1/2 पावर कर लीजिए तो a मिल जाएगा। जैसे इस r की पावर 1/2 कर लोगे, बेसिकली r = a cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस भी होगा क्योंकि r² = a² cos 2 थीटा है, तो r³ कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा और cos 2 थीटा हो जाएगा। और d थीटा, cos थीटा d थीटा। शायद यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है मैंने। मैं यही सोच रहा था कि a² क्यों हुआ है यहाँ पे, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये तो केवल cos 2 थीटा ही रहेगा, है ना, क्योंकि जैसे ये स्क्वायर हो जाएगा तो पूरा हट जाएगा।
इसलिए ए क्यूब ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। आर इक्वल टू ए कॉस 1/2 थीटा, कॉस 2 थीटा, तो इतना हो जाएगा, ये पावर 3/2 हो जाएगी। 4π/3 इंटीग्रेशन 0 to π/4। ए क्यूब क्या है? कांस्टेंट, उसको आप पहली बार भेज सकते हैं। cos 2 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा टू द पावर 2/3 और cos थीटा d थीटा। अब आप क्या कर लीजिए, √2 sin थीटा को, पूरा √2 sin थीटा को है sin फाई मान लीजिए, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन 0 to π/2 मिलना चाहिए, मतलब वो करने में आसान होता है। तो जैसे ही करोगे तो कितना मिल जाएगा, √2 cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू cos फाई d फाई। जब थीटा 0 है, √2 sin 0, √0 सब 0 हो जाएगा, तो फाई भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगली लिमिट आप फाई के हिसाब से आएंगी। जब ऐसे थीटा बढ़ के π/4 हो जाएगा, आगे चल के थीटा कितना हो जाएगा, π/4। तो फाई भी बदल के कितना हो जाएगा, π/2। कैसे? क्योंकि थीटा π/4 है, तो √2 sin थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो sin फाई कितना हो जाएगा, 1 मीन्स फाई इक्वल टू π/2। तो अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो था कितना हो जाएगा, 4 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 - sin स्क्वायर फाई और पावर 3/2। इतना तो क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 1/√2 cos फाई और d फाई। तो ये किया जा सकता है। इस इंटीग्रेशन को कई तरीके से कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो इन कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं उनको बाहर भेज दीजिए। तो 4π(a³ पहले से ही था, 3 भी पहले से, √2 अब आ जाएगा। √2 अंदर से बाहर आया हुआ है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 - sin स्क्वायर फाई मीन्स cos स्क्वायर फाई। cos स्क्वायर फाई 1/2 पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो cos फाई 3 पावर यहाँ और मिल जाएगा, तो cos³ फाई 1 पावर और है। इससे आगे क्या, इससे आगे आप सीधे गामा फंक्शन लगा लीजिए। गामा फंक्शन से तुरंत हो जाएगा। बाहर का आप रहने दीजिए, 4π(a³ डिवाइडेड बाय 3 √2 ही रहने दीजिए। गामा फंक्शन से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1 × √π² डिवाइडेड बाय 4 × 2 × 2। तो इसे सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हैं। π², ये पाई हुआ, a³, ये वाला 3, इस 3 को कैंसिल कर लेगा, ये वाला 4, इस 4 को कैंसिल कर लेगा, तो 2 to 4 हो जाएगा, और ये √2 भी है। तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। आंसर यहीं पे आंसर लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइनल क्वेश्चन। इसमें भी मेन हमारा पर्पज क्या रहेगा, इसमें जो मेन पर्पज रहेगा, केवल क्वेश्चन समझ करके करेक्ट लिमिट रखना क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन को ऐसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो गामा फंक्शन से हो, चाहे कोई और मेथड हो जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। मान के चलिए ये वाला है, शो दैट if the area lying within the
कार्डाइड r इक्वल टू 2a1 plus cos theta, and without the parabola क्या है, r1 plus cos theta इक्वल टू 2a revolves about इनिशियल लाइन, तो थीटा इक्वल टू 0 लिख रहा हूं. द वॉल्यूम जनरेटेड एटीन पाई ए क्यूब. क्वेश्चन क्या है, एरिया लाइंग विद इन द कार्डाइड, कार्डाइड के अंदर का एरिया है लेकिन विदाउट द पैराबोला, लेकिन पैराबोला से बाहर का है, कार्डाइड के अंदर का, पैराबोला के बाहर का. तो सही सिचुएशन तभी पता चलेगी जब आप इन दोनों को ट्रेस कर लोगे. तो कर लीजिए, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, अपना एक्सिस सिस्टम बना लीजिए. कार्डाइड भी आपको पता है कैसे दिखता है, ये कार्डाइड हो गया. थीटा इक्वल टू 0 या एक्स एक्सिस, सी वाई एक्सिस है, थीटा इक्वल टू पाई, और ये लाइन है थीटा इक्वल टू पाई, और वाई एक्सिस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. आप नीचे के पॉइंट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि उनसे हेल्प मिलेगी. तो इनको नाम दे सकते हैं आप, जैसे इसको नाम कैपिटल ए दे दीजिए, इसको कैपिटल बी नाम दे दो, और ऐसे ही इसको ओरिजिन नाम इसका है तो इसको कैपिटल सी नाम दे दो. इससे थोड़ा एरिया आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. अब पैराबोला को भी आप जो है ट्रेस कीजिए. पैराबोला क्या है, r1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2a, r1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a, और कार्डाइड क्या है, r इक्वल टू 2a1 प्लस कॉस थीटा. अब सबसे पहले, जैसे कि पहले से करते आ रहे हैं हम, r की वैल्यू इस इक्वेशन से भी निकालिए, इस इक्वेशन से भी निकालिए, और कंपेयर कर लीजिए. तो सेकंड इक्वेशन से 2a cos थीटा मिल जाएगी, 2a cos थीटा नहीं, 2a1 प्लस cos थीटा मिल जाएगी. और फर्स्ट इक्वेशन से 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा मिल जाएगी. तो ये 2a कैंसिल कर लेंगे, जो क्वांटिटी बची रहेगी वो 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब है इक्वल टू 1, क्यूब नहीं स्क्वायर. इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इस 1 को आप लेफ्ट साइड, आप कई तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, या कॉस थीटा, या आप यहीं पे गैस मार सकते थे अगर मार सकते हैं करेक्ट, तो नहीं तो यहीं पे कर लीजिए, कॉस थीटा प्लस 2 पूरा ही कर लीजिए इक्वल टू 0. कॉस थीटा कभी भी -2 होगा नहीं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, या -1 से +1 के ही बीच है. लेकिन कॉस थीटा 0 हो सकता है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है. तो थीटा इक्वल टू -π/2 ये लाइन होती है, और थीटा इक्वल टू +π/2 ये लाइन होती है, ये आपको पता है. तो जब आप थीटा इक्वल टू π/2 किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे. पैराबोला जैसे भी होगा यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा. तो ये पॉइंट है कितना, तो आप पहली वाले इक्वेशन में रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू π/2 रख लो, +1 आ जाएगा, तो r इक्वल टू ए आ जाएगा. या आप सेकंड वाले में रख लो, किसी में भी रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू π/2 रख दीजिए, तो cos π/2 कितना होता है, 0. इससे भी कर सकते हैं आप, और इससे भी कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे. तो हमारा पर्पज क्या है, पहले इस पैराबोला को भी ट्रेस करना, इसको भी ट्रेस कीजिए आप.
तो जब आप ट्रेस करोगे कुछ कुछ ऐसा दिखेगा ये ऐसा। पैराबोला एक सिमेट्रिक फिगर है, इस पॉइंट को आप नाम पी दे सकते हैं जो ठीक यहाँ पर है। तो ये वाले पॉइंट निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, पहली क्वेश्चन का आप यूज कर सकते हैं। आप जैसे आप थीटा पाई बाय 2 रखोगे, ये 0 हो जाएगा तो आर इक्वल टू 2 वहाँ से मिल जाएगा। और दूसरी वाली क्वेश्चन से भी आप कर सकते हैं, कॉस थीटा, थीटा पाई बाय 2 रख दीजिए, कॉस पाई बाय 2 0, आर इक्वल टू 2 जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे रख सकते हैं। पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये वाला। बल्कि पूरा खींच लेता हूँ मैं। ये क्या बोला हुआ है, इनसाइड कार्डाइड आउटसाइड पैराबोला, इसलिए ये वाला एरिया है वो जो हम निकालना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे आप ध्यान देना, ये वाला एरिया सिमेट्रिक है, क्योंकि पैराबोला भी सिमेट्रिक है, कार्डाइड भी सिमेट्रिक है। इसलिए आप क्या कीजिए, जो थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के बीच का एरिया है, केवल उसका रिवोल्यूशन कराइए, उसी से आपको पूरा मिल जाएगा। और एक्स एक्सिस के अराउंड ये क्या है, रिवोल्यूशन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कैपिटल वी, सेम इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे ध्यान रखना, आप माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 मत कर दीजिए, या इसका फिर से 2 टाइम्स मत कर लीजिए, क्योंकि उतना ही एरिया अगर रिवॉल्व होगा हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा। नीचे वाले को रिवॉल्व कराओगे तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलेगा। और फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, और 2/3 पाई होता है। तो इसे आप एक चीज देखिए यहाँ पे, जैसे ही आप रिवॉल्यूशन कराएंगे इस एरिया का, ये वाला पार्ट किसने का है, कार्डाइड थोड़ा इधर तक घुमा हुआ है यहाँ तक। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें छोटा सा चेंज देखिए, छोटा सा चेंज नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है, पैराबोला। पैराबोला भी तो इसका इधर पार्ट तो कार्डाइड का है, लेकिन ये पार्ट तो कार्डाइड नहीं है ना, अंदर वाला पैराबोला है। तो जो 0 टू पाई बाय 2 आपने जो वॉल्यूम निकाला हुआ है, 0 टू पाई बाय 2 आर क्यूब, ये किसका निकाला हुआ है, कार्डाइड का, निकाल दीजिए। तो कार्डाइड का निकलेगा तो पूरा निकलेगा। मैं थोड़ा पेन से समझाने की कोशिश करता हूँ। 0 टू पाई बाय 2 मतलब कार्डाइड यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और यहाँ भी आएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ। तो ये पूरा एरिया क्या होगा, रिवोल्यूशन होगा, उसमें ये वाला एरिया भी है जो पैराबोला के अंदर है। ठीक है, तो वो अब हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये कार्डाइड के लिए। तो इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, 2 पाई बाय 3 0 टू पाई बाय 2 आर क्यूब साइन थीटा। आप इसकी कंपेयर पिछले वाले से भी कर सकते हैं। पिछले वाले में आप बोलेंगे कि सर उसमें एक्स्ट्रा क्यों नहीं आया, पिछले वाले एक्सरसाइज में, या इस पिछले में सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया, इस वाले में सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। पिछला वाला ऐसा नहीं था, पिछले वाले में हमने सीधे इस वाले एरिया को क्या कराया था, रिवोल्यूशन कराया था, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया था। लेकिन इसमें जो है कार्डाइड को आप रिवोल्यूशन करा रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले भी आपने कराया था। इसलिए पैराबोला के जो अंदर एरिया है ये वाला, ये कार्डाइड को भी तो अंदर है, इसलिए जैसे कार्डाइड 0 टू पाई बाय 2 रिवोल्यूशन होगा, ये एरिया भी रिवोल्यूशन में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। और ये किसके लिए है, आर, पैराबोला के लिए। तो कर दीजिए 2 पाई बाय 3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। कार्डाइड की क्वेश्चन क्लियर है हमारे पास, 8a³ 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब माइनस 2 पाई बाय 3। आप पूरे को एक ही बार में कर सकते हैं। कितना है, पैराबोला की इक्वेशन 8a³ और उसके नीचे था 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब और साइन थीटा डी थीटा। जो भी कॉमन है उसको बाहर भेज दीजिए, तो कितना मिल जाएगा आपको, 8 है यहाँ पे, 8a³, तो 8a³ बाहर चला जाएगा, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 16/3 और पाई और a³ इंटीग्रेशन सेम रहेगा 0 टू पाई बाय 2
पहला रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब, दूसरा क्या है -1 प्लस कॉस थीटा पावर -3 और बैक ब्रैकेट क्लोज। और पिछली बार वाली ट्रिक यूज कीजिए, इसे माइनस कर दीजिए, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो बस इससे आगे अभी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट रह नहीं गया है। पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा जो भी है 1 प्लस कॉस थीटा, उसी को आप टी मान सकते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4, और ये -1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -2 और 0 to π/2। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो क्वेश्चन लिखा गया है 18 पाई ए क्यूब, ये इतना ही आएगा। तो कैसे, आप चाहे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं अभी के लिए, पर एग्जाम में तो पूरा ही करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला 1/4, एक बार π/2 होगा तो 0, कुछ मिलेगा नहीं, केवल 1। दूसरी बार 0 होगा तो cos 0 1, 2 to the power 4 16 प्लस 1/2 बाहर, 1 प्लस कॉस थीटा π/2 पे 1 माइनस पावर -2 है इसलिए 1/2, तो ये 1/4 और एक क्लोज। तो ये कितना मिला, -16 डिवाइडेड बाय 3 पाई ए क्यूब इंटू -15/4 प्लस 1 - 1/4 कितना होता है 3/4, 1 - 1/4 ये हुआ 3/4, पर 2 पहले से ही है 8। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को, 27/8, ये 30 हो जाएगा, ये माइनस नहीं ये प्लस है, प्लस साइन, तो 30 - 3 27 डिवाइडेड बाई 8, और माइनस साइन एक पहले से ही यहाँ बाहर भी है, -16/3 पाई ए क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो करके देखिए इतना ही आता है कि नहीं आता है। 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 16 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 से 27 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल 9 × 2 पाई ए क्यूब, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर भी क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन पर बात करेंगे। थैंक यू।